स्वागत है आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज 11 जुलाई 2020 है, जो डेली करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। तो चलते हैं हम लोग पहले आंसर शीट की ओर। जो प्रैक्टिस टेस्ट दिया था मैं आप लोगों को 10 अगस्त को, तो उसका पहले हम आंसर शीट देखेंगे। तो चलते हैं, आंसर शीट क्या है आपका, देखिए पहले आप वो प्रैक्टिस टेस्ट आंसर शीट लेकर आए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षण कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए चार में ऑप्शन दिया था। पहला आपका महेंद्र सिन्हा, दूसरा आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, तीसरा आपका गणेशी लाल, चौथा आपका बीडी मिश्र। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर था दूसरा था गिरीश चंद्र मुर्मू, जो हैं भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षण नियुक्त हुए हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, WTF स्पोर्ट ने किसे नया अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो देखिए इसमें भी चार में ऑप्शन दिया था। पहले आपको पहला आपका हरमन प्रीत कौर, दूसरा आपका सुरेश रैना, तीसरा आपका उपयुक्त दोनों, चौथा आपका विराट कोहली। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर पहला हरमन प्रीत कौर को WTF स्पोर्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका, रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर रही है। तो देखिए इसमें भी मैं चार ऑप्शन दिया था आपको। पहला आपका दूसरा, दूसरा आपको चौथा, तीसरा आपको पाँचवा, छठवां, चौथा आपको छठवां। तो देखिए इसमें जो हमारा आंसर था पहला ही, तो दो आंसर है हमारा। तो देखिए रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है, ये फ्यूचर ब्रांड्स इंडेक्स 2020 में जो स्थान रही है वो दूसरे स्थान पर रही है। और चौथा क्वेश्चन आपका क्या था, किसने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो देखिए इसमें भी मैं चार ऑप्शन दिया था आपको। पहला आपका चंडीगढ़, दूसरा आपका दादरा नगर हवेली दमन दीव, तीसरा आपका जम्मू कश्मीर, चौथा आपका नई दिल्ली। तो इसमें जो हमारा आंसर था दूसरा दादरा नगर हवेली दमन दीव ने ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और पांचवा आपका क्या क्वेश्चन था, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान कौन बने। तो देखिए इसमें मैं चार ऑप्शन दिया था। पहला आपका यून मार्गन, दूसरा आपका क्रिस गेल, तीसरा आपका ब्रेट ली, चौथा आपका विराट कोहली। तो देखिए चारों कप्तान के नाम है। इसमें जो है हमारा आंसर पहला है। तो पहला यून मार्गन ने सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कप्तान बने हैं। तो देखिए हमारा जो आंसर शीट है 10 अगस्त का प्रैक्टिस टेस्ट का वो ख़त्म होता है। चलते हैं आज हम जो 11 अगस्त 2020 है, पहले उसका देखते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो देखिए पहला आपका क्या क्वेश्चन है, PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं। तो देखिए इसमें भी चार ऑप्शन दिए हैं मैं। पहला आपका अर्नब कुमार, दूसरा आपका प्रदीप कुमार जोशी, तीसरा आपका हरदयाल प्रसाद, चौथा आपका आदित्य शर्मा। इसमें हमारा जो आंसर है तीसरा हरदयाल प्रसाद जो है PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO नियुक्त हुए हैं। चलते हैं डिटेल्स थोड़ा देखते हैं, डिटेल्स क्या है। हरदयाल जो प्रसाद हैं ये नीरज व्यास का स्थान लेंगे। और PNB हाउसिंग जो फाइनेंस है इसकी स्थापना 11 नवंबर 1988 में हुई है। और इसका मुख्यालय आपकी नई दिल्ली में स्थित है। और इसका टैगलाइन जो है घर की बात है। और जो CEO हैं वो कपीस जैन जी हैं। चलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कासियो इंडिया ऐप लॉन्च किया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बीच में चार ऑप्शन दिया हूँ। पहला आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आपका कर्नाटक, तीसरा आपका हरियाणा, चौथा आपका राजस्थान। तो देखिए हमारा जो आंसर है कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के कास्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। चलते हैं आपका थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए कर्नाटक में काजू जो कास्यू के नाम से जाना जाता है, यह अनुसंधान जो है निदेशालय ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों के लिए फसल की खेती बाजार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। सॉरी मांगता हूँ। देखिए और क्या है, इस ऐप से काजू व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। चलते हैं थोड़ा कर्नाटक राज्य की ओर एक बार नज़र डालते हैं। देखिए कर्नाटक जो राज्य है आपका, ये राजधानी इसकी जो है बेंगलुरु है। और इसके मुख्यमंत्री जो हैं BS येदियुरप्पा जो हैं कि BJP पार्टी से हैं। और इसके जो गवर्नर राज्यपाल आप कह सकते हैं इसके वाजूभाई वाला जी हैं। और इसका जो इसरो मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और मुख्य न्यायाधीश जो हैं अभय श्रीनिवासन ओका जी हैं। तो चलते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत के किस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। देखिए चार ऑप्शन है।
पहला आपका फ्रांस, दूसरा आपका रूस, तीसरा आपका साउथ अफ्रीका, चौथा आपका ईरान। तो देखिए हमारा आंसर रूस है, दूसरा है। तो जो भारत अपना देश है वो रूस देश के साथ होने वाले कवकाज में, जो 2020 में कवकाज होगा, उसमें अभ्यास लेने की मांग की है। चलते हैं डिटेल्स थोड़ा देखते हैं। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन रूस के अस्त्राखान शहर में होगा। चलते हैं एक बार थोड़ा रूस की ओर डालते हैं नज़र। देखिए आपका रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है, और इसकी जो राजधानी है मॉस्को है, और इसका जो करेंसी है रूबल है, और इसके जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी हैं। और यूरल जो पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है, और रूस की जो संसद का नाम है वो ड्यूमा है। चलते हैं चौथा क्वेश्चन क्या आपका, किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें भी मैं 4 ऑप्शन दिया हूँ। पहला आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा आपका चंडीगढ़, तीसरा आपका नई दिल्ली, चौथा आपका मंडुचेरी। तो देखिए इसमें हमारा जो आंसर है नई दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। चलते हैं डिटेल्स थोड़ा देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और दिल्ली राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पाँचवा, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला आपका हर्ष कुमार भनवल, दूसरा आपका प्रदीप जोशी, तीसरा आपका PS रानी पसे, चौथा आपका कलीपुरी। तो इसमें हमारा जो आंसर है पहला हर्ष कुमार भनवल जो है ये कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बने। चलते हैं थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखिए कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, इसकी स्थापना 1994 में हुई, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो केशव पोरवाल जी हैं। चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन छठवां देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है। पहला आपका 6 अगस्त, दूसरा आपका 8 अगस्त, तीसरा आपका 9 अगस्त, चौथा आपका 10 अगस्त। हमारा जो आंसर है इसमें दूसरा है 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। चलते हैं डिटेल्स थोड़ा देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, और 8 अगस्त को दिन पहली बार महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अंग्रेजों के सामने आज़ादी की शर्त रखी थी, और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए करो या मरो का नारा भी दिया था। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं आपके अगस्त महीने के इम्पोर्टेंट दिवस की ओर नज़र डालते हैं। तो देखिए 1 से 7 तक विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है, और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, और 3 अगस्त को विश्व सांस्कृतिक दिवस मनाई जाती है, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है, और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, और लिया जाए 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है, और अपने भारत में लिया जाए 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है, जो कि राजीव गांधी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलते हैं आपका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है। पहला आपका हरियाणा, दूसरा आपका कर्नाटक, तीसरा आपका गुजरात, चौथा आपका आसम। तो देखिए हमारा जो आंसर है तीसरा है, गुजरात राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। चलते हैं डिटेल्स देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नई नीति का मुख्य उद्देश्य है कि लॉकडाउन के कारण बढ़ती बेरोजगारी को कम करना है। जो गुजरात राज्य सरकार है वो क्या कही, नई नीति का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बढ़ती बेरोजगारी को कम करना है, और नई औद्योगिक नीति के तहत बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छा है। और देखिए क्या कहा, इस नई औद्योगिक नीति में छोटे उद्योगों के साथ साथ स्टार्टअप को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। तो देखिए एक बार डालते हैं आपके गुजरात राज्य की ओर।
तो देखिए गुजरात, जो राजधानी गुजरात की वो श्रीनगर है, और इनके मुख्यमंत्री जो हैं विजय रूपाणी जी हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं आपके। और इनके जो गवर्नर या राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत जी हैं, और मुख्य न्यायाधीश जो हैं विक्रमनाथ जी हैं। और गुजरात जो है वन पड़ोसी देश से घिरा हुआ है, पहला आपका पाकिस्तान से घिरा हुआ है। और देखिए गुजरात जो है 3 पड़ोसी राज्यों से भी घिरा हुआ है, पहला आपका राजस्थान, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आपका महाराष्ट्र। जो कि देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं देखते हैं लोकसभा सीट देखते हैं गुजरात की। तो देखिए 26 सीटें लोकसभा हैं, और राज्यसभा 11 सीटें हैं, और विधानसभा सीटें 182 सीटें हैं, 182। चलते हैं आपका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है आपका, एक्जिम या एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण दिया है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएस डॉलर ऋण दिया है? तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है, पहला आपको मोजाम्बिक, दूसरा आपका मलेशिया, तीसरा आपका फ्रांस, चौथा आपका इटली। तो देखिए हमारा जो आंसर पहला है, मोजाम्बिक में एक्सिम बैंक जो है तो मोजाम्बिक देश को 250 मिलियन यूएस डॉलर ऋण दिया है। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा देखते हैं डिटेल्स। तो इसमें डिटेल्स क्या है, मोजाम्बिक को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एग्जाम बैंक ने एक जो बैंक है वो 250 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। और देखते हैं मोजाम्बिक जो है इसकी ओर एक बार नज़र डालते हैं। मोजाम्बिक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी मापुटो है, और इसका जो करेंसी है मोजाम्बिकन या मेतिकाल है, और इसके राष्ट्रपति जो हैं फिलिप न्यूसी हैं। चलते हैं आपका 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या आपका, तो देखिए आरबीआई ने बिना इंटरनेट ऑफलाइन के कितने रुपए का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए आरबीआई ने बिना इंटरनेट ऑफलाइन के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, पहला आपका 100 रुपये, दूसरा आपका 200 रुपये, तीसरा आपका 300 रुपये, चौथा आपका 400 रुपये। तो हमारा आंसर दूसरा 200 रुपये। आरबीआई ने बिना इंटरनेट ऑफलाइन के 200 रुपये तक ट्रांजिस्टर करने की सुविधा की है। चलते हैं डिटेल्स थोड़ा देखते हैं। इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के छोटी छोटी पेमेंट कर सकेंगे, और इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। चलते हैं आरबीआई की ओर थोड़ा नज़र डालते हैं। आरबीआई जो है भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें आरबीआई ही रेगुलेट करता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके जो गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जी हैं। चलते हैं आपका 10वां क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स का। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, पहला आपका मलेशिया, दूसरा आपका ब्राज़ील, तीसरा आपका बांग्लादेश, चौथा आपका रूस। तो हमारा जो आंसर है रूस देश ने बांग्लादेश ने शहीद जो भारतीय हैं सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने के लिए घोषणा की है। चलते हैं डिटेल्स थोड़ा देखते हैं। डिटेल्स क्या है, बांग्लादेश में 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा, और बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका है, और इसका करेंसी जो टका है, और इसके जो प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं, और इसके जो राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी हैं। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, पूछा भी जाता है पेपरों में कि ऐसी कौन सी नदी है जो पद्मा के नाम से जानी जाती है, या ऐसी कौन सी नदी है जो पद्मा के नाम से किस देश में, या गंगा नदी को किस देश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए टॉपिक 2-3 प्रकार से बन सकता है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए आज का हमारा डेली करंट अफेयर समाप्त होता है। चलते हैं हम रिवीजन की ओर। तो देखिए रिवीजन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका क्या था,
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए हरदयाल प्रसाद जी नियुक्त हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कासियो इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए कर्नाटक ने किया है। तीसरा क्वेश्चन क्या था, भारत किस देश में होने वाले काउकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो रूस लेगा। किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो नई दिल्ली ने की है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो हर्ष कुमार भंडाल जी हुए हैं। और छठवां क्वेश्चन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 8 अगस्त को मनाई गई। और किस राज्य सरकार ने, सातवां क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? तो गुजरात ने की है। आठवां क्वेश्चन क्या है, एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 या 250 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण दिया? तो मोजाम्बिक देश को दिया है। और नौवां क्वेश्चन क्या था आपका, आरबीआई ने बिना इंटरनेट ऑफलाइन के कितने रुपए तक ट्रांजेक्शन की सुविधा की है? तो 200 रुपये तक की करने की है। और 10वां क्वेश्चन क्या था, किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने की है। तो देखिए हमारा रिवीजन टेस्ट भी कंप्लीट होता है। चलते हैं हम आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आए जिससे आप लोगों का ही बेनिफिट है, जिसमें से आप लोगों का रिवीजन साथ में होता जाएगा। तो देखिए हमारे कमेंट बॉक्स में बताना इनका आंसर, और आपको अच्छा लगे तो जो भी लगे तो आप जानिए हमारा उद्देश्य है कि आपको जो आपका मिशन, आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य है वो आप लक्ष्य तक पहुँचे और लक्ष्य को हासिल करिए। और आपके साथ साथ ये प्रैक्टिस टेस्ट भी कंप्लीट होता जाएगा क्योंकि डेली करंट आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन में दिया हूँ, अनूप कुमार सिंह पहला, दूसरा आपका पीएस रानी पासी, तीसरा आपका राजेश रंजन, चौथा आपका विपिन रावत। जो भी कोई ऑप्शन हो तो बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके लिए, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए इसमें भी मैं 4 ऑप्शन दिया हूँ, पहला आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा आपका श्रीलंका, तीसरा आपका दक्षिण अफ्रीका, चौथा आपका भारत। और तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए इसमें भी मैं 4 ऑप्शन दिया हूँ, नीना राय, दूसरा आपका सुधा शर्मा, तीसरा आपका यश हुसैन, चौथा आपका यतीश यादव। जो भी कोई ऑप्शन हो तो बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। और चौथा क्वेश्चन क्या है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है, कलीपुरी, अर्नब कुमार, तीसरा आपका प्रदीप कुमार जोशी, चौथा आपका सौरभ शर्मा। तो जो भी कोई ऑप्शन हो तो बताइए। और आपका अंतिम प्रैक्टिस टेस्ट का क्वेश्चन क्या है, किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को विश्व में न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, मुथोन सनराइज, दूसरा आपका, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा आपका शिवरचना। जो भी आंसर हो तो बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। और आपको कैसा लगा हो हमारा आज का सेक्शन तो कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। देखिए ऐसी पीडीएफ पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐसी पीडीएफ हमारे डेली करंट अफेयर्स में हर रोज़ अपडेट कर देते हैं सबसे पहले। तो हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से जुड़ सकते हैं। या कोई आपको समस्या है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर बताइए, और आपकी जो मर्जी पड़े आप करिए। चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे, नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।